अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो मैंने क्या कहा था कि ये कहते हैं जंगी जहाज, ओए चलो जंगी जहाज ऐसा सदका टाउन पे गिरा कि सदका टाउन की कहीं लत टूट रही है, कहीं बाँह टूट रही है, कहीं घरों में झगड़े पड़ रहे हैं, कई बंदे शुरू हो गए औरतों को मारने के लिए। तो बात करते हैं जी चाइना के बंदर की। चाइना का बंदर, पहले मुझे एक बात तो बता दे आज, आखिर ऐसी क्या वजह बनी जो तूने सलमा का कुटकुटप्पा चढ़ाया? फिर ऐसी क्या वजह बनी तुम्हारी और ऊपर वालों की आपस में लड़ाई होगी? ठीक है, क्योंकि पहले वो बहन और भाई होते थे, भाभी और भाई होते थे, लेकिन अब ऐसा वो आधा आधा किलो घी वाली के साथ तुम्हारा ऐसा केड़ा वो तमाशा खड़ा हो गया। क्योंकि ये बम था, ये क्या था, ये मैं कोई वो जंगी त्यारा, मैंने तो तुम्हारा तो रुख भी नहीं किया था। मैं तो भूल गई थी एक बार कि मैंने कहा चले छोड़े इनको, इनके हाल पे छोड़ देते रहने थे। लेकिन ना चाइना का बंदर कहता है कि मुझ पे तबसरा लाजमी हो, मुझ पर बात लाजमी की जाए। क्या सलमा पकड़ी गई थी? क्या यहाँ पे मैं पूछती हूँ यूके वालों ने जो इनको गंदम लेकर दिए, क्या उन्होंने इनको गोलियां भी लेकर दे दी? क्या यूके वालों तुम लोगों ने गलत नहीं कर दिया यहाँ पे जो इन्होंने तुसी एडी एडी गंदम लेके दी है? ठीक है, फिर एडी एडी गोलियां भी लेके दी थी कि इन्हें रन्ना फक्के मारने शुरू हो गए। तब बात करते हैं जी इसी बात पे, और मारा क्यों गया, क्यों नहीं, किसके साथ पकड़ी गई, किसके साथ नहीं। लेकिन चाइना के बंदर फिर मुँह तेरी जिंदगी पे, फिर तू कहता है मेरी 4 से 5 साल की मेहनत है, फिर तू कहता है कोई बात नहीं मैं जाके मजदूरी कर लूंगा। मजदूरी तुम्हारे मुंह से कहना अच्छी नहीं लगती। उस वक्त भी सलमा खुद ही सिलाई करके अपने घर का पेट चला पालती थी, अपने बच्चों का, और आज भी उसको सिलाई पे फिर लगाया गया। लेकिन अब तो सिर्फ सिलाई पर इसलिए दिखाया जाता है कि यूके वाले देख कर इमोशनल हो जाए कि बच्ची सारा दिन, क्योंकि छोटी जी छुन्नी जी काकी है ना, शादी को 13 साल हो गए लेकिन 22 साल से ऊपर इनकी एज नहीं जाती। जब 13 साल शादी को हो गए, क्या मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि उस टाइम फीडर मुंह में लेके गई थी या आपा जी, खाला जी, जिसकी बघियाड़ जैसी शक्ल बनी हुई है लानती किरदार की, जो कि इस टाइम लानते खाने के काबिल है? फिर जाना जरा ए मुखलिस और दिल के बुग़्ज़ में, दिल में बुग़्ज़ रखने वाले मुनाफिक, नाम का मुखलिस लेकिन दिल में मिलावट, और जाके बहन को तो बचा ले। लेकिन ना, वहाँ पे अल्ताफ चाइना के बंदर ने भी नाम किसका लिया जी? वो डिजिटल भिखारी नहीं है इनका, पूरे सदका टाउन का ओनर, उसका नाम लिया है कि अहमद अब देख ले तेरी बहन ये करतूत कर रही है। नहीं तो क्या हो गया? चाइना के बंदर खाली वो उसी की बहन है। चल ए तो तू शो ते कीता है कि ए भी शीदे मुसल्ली दी औलाद है, इसका मतलब है क्योंकि वो इससे डड्डू चार्जर के हस्बैंड से वो बड़ी है, क्यों ब्रांड की, वो ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर वाली वो बहन है। इसका मतलब है फिर ये दोनों बहन भाई पक्के शीदे मुसल्ली की औलाद है। बाकी तो भाई बहन जो उनसे ना वो तो मिलावटी चल रहे हैं, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का। तो क्या उसके 5 भाइयों में से तुझे एक भाई याद आया? चाइना के बंदर जरा मुझे बता दे आज, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। तो चाइना के बंदर तेरी बीवी खुदकशी करने लगी, फिर तो उन्होंने आप फैंटा चढ़ाया कि वो तू कह रहा है कि मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, इसने दरवाजा बंद करके ये गंदों वाली गोलियां खाने लगी थी। लेकिन तेरी बुढ़ी दस रही है मेरे इथे भी रोड़ा पै गया, मेरी लत्ता भी नीलो नील होया पिया, मेरा सारा कुछ नीलो नील होया पिया। लेकिन तूने उसको नीलो नील भी कर दिया, फिर तू कहता मैंने चंड एक मारी। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई कि वो बहाना गोलियों का था या फिर रोला सारा रजाई का था, या चाइना के बंदर रोला तेरा था, या तूने सलमा को किसी के साथ पकड़ लिया था जो तूने एडा फांटा उसका चढ़ा दिया, फांटे ही फांटा हो गई फिर वो। ठीक है, फिर लेकिन बहन भाइयों कुछ हो ना, मुझे एक चीज़ पे बड़ी हंसी आई जब सलमा ने खड़े होके ना वो गुड्डी ने यूं 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 किए ना सबने, और फुर्सत दो उनको। सच फुर्सत तो ये पैसों को कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, और उनको टाइम दो, थोड़ा सा वीडियो से उनको हटाओ
ताकि वो नहाए, नहा कर तेल लगा के अपने सर की वो जुएं निकाल निकाल कर वो मार सके, क्योंकि ऐसे वीडियो में वो पागलपन के दौरे करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो बहन भाइयों, ये भी तबसरा कर रही हूँ मैं पहले वाली वीडियो का, दूसरे वाली वीडियो का तबसरा तो मैं बाद में करूँगी। लेकिन चाइना के बंदर ऐसी नौबत तेरे पे फिर क्यों आ गई? फिर इतनी नौबत आई तुझे तो वो याद होगा जब तेरा अब्बा बीमार था, फिर सलमा जो उनसे है ना बघेड़ के मुंह वाली, ये जो आजकल जैन इसके हाथों में है और ये जैन के हाथों में है आजकल। मैं कह दूँ रस्क इनके चल रहे हैं, यानी कि रक्स इनके चल रहे हैं, क्योंकि इनको तो रक्स कहना नहीं आता, इनके तो रसक चल रहे हैं। इनके रसक जहाँ जहाँ तक चल रहे हैं फिर आप लोगों को पता ही है, कई बेडरूम में सेक्स रूम बनाया गया, कई किचन रूम को सेक्स रूम बनाया गया, वहां पे करतूते चल रहे। चतरौली बाबा तू मेरी क्या बेइज्जती करेगा? जा बहन का घर तो बचा, तेरी बहन को फिर तू कहता मुझे एडे एडे पसंद है। जब तेरी बहन के एडे एडे जो है ना वो अल्ताफ जो उनको कुट रहे दिन रात, उनको छोटा कर रहा है, तो जा जरा जाके वहां के भी मजा लेना। वहां जाके क्यों नहीं बढ़ रहा बहन के घर, वहां जाके बहन को बचा। लेकिन बहन भाइयों कुछ भी हो जाए, पहले तो अल्ताफ भैया के कई चाइना के बंदर के कई औरतों के साथ ताल्लुक थे। उनमें से एक नंबर पर हमारी एक सिस्टर जो कि अंतर सिस्टर, जिनको इन्होंने बातों में लिया और उनसे पैसा भी खाया और उनसे कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके नाम पे उनसे पैसा भी मंगवाता था मोहब्बत के नाम पे। उस टाइम पे इनकी लड़ाई झगड़े चलते थे, उससे पहले भी लड़ाई झगड़े इनके चलते थे। जब ये कराची गया वहां पे भी इसको सलमा को फैंटा चढ़ा था, जब भी ये फोन के चक्करों में कमरे में पड़ा रहता था। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि सलमा ने वीडियो में आना क्यों कह रही मैं बंद करती हूँ, या वो अल्ताफ से तंग है या अल्ताफ फिर सलमा से तंग था, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और दुनिया के सामने तमाशा ला रहे हैं। झगड़े तो मैं कह रही हूँ कि और लोगों के घरों में भी बहुत है, ठीक है। क्या यूट्यूब पर अब ये तमाशा जो इंसान है, ये मार पिटाई मियाँ बीवी की, क्या यही नजर आएगी? इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर इसकी भाभी ने भी पिछले दिनों गंदम की गोलियां खाई, डड्डू चार्जर ने। अब ये वो काम करने चली थी, वो भी मेकअप में। जब तक वहां पे जैन रहा उसका मेकअप जो ना लश पश रहा, लेकिन अब तो उसका यार आया तो फिर वो मेकअप में आई जो वो डिस्को मौलवी। लेकिन अब चाइना के बंदर मुझे समझ नहीं आती, अब उसका मेकअप जैन के लिए है, ये किसके लिए? क्योंकि जैन भी 24 घंटे वहां। क्या तूने अब जैन के साथ तो फिर दोबारा नहीं पकड़ लिया, जैसे फिजा ने पहले पकड़ा था और शोर मचाया था, सबको बताया था। जब लड़ाई मची तो कुरान पाक उठाकर अल्लाह माफ करे तौबा नाउज़ बिल्लाह फिर ये लेकर आ गए कि फिजा हम पर झूठे इल्जामात लगाती है। तो बहन भैया इनकी बहुत सी कहानियाँ होती हैं और बहुत से इनकी बातें होती है जो हमारे बहन भाइयों को पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मुझे फिर मैं कहूँगी कि अब अल्ताफ ने तो 2-3 जनियाँ ताड़ी हुई हैं, उनसे बातें करता। अब कौन बीवी जो उनसे बर्दाश्त करे? भले वो कमा के भी दे रही है, वो व्हाट्सएप पे भी इसको कमा के दे रही है, वहाँ पे भी उसने नाइटें बुक करनी होती हैं, घंटे बुक करने होते हैं, मिनट बुक करने होते हैं, ठीक है। फिर उसने टिकटॉक पे भी जाकर उसने डबल टैप करके उसने कमाना होता है। फिर वो दुनिया की नज़र में सिलाई करके कपड़े फिर भी उसने कमाना है। फिर यूट्यूब पे भी पता है क्या, फिर अब वो तंग आ गई। वो कहती है कि जब मैं चारों तरफ कमा कमा के इनको दे रही हूँ तो क्या मेरा बंदा जो इंसान बाहर वाली औरतों के साथ मुंह मारे, मैं किवें बर्दाश्त करूँ? फिर ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये लश पश ये सब कुछ एवे नहीं आ जाता। लेकिन ए डड्डू के मुंह वाले ओए ब्रांड की बहन, तेरा भाई कहता है मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड हूँ। लानत ऐसे ब्रांड होने पे, और तू भी शीदे मुसल्ले की ना सलमा नाजायज औलाद ही है, मान जा। क्योंकि तू मानती नहीं है, क्योंकि तेरे खसम ने सिर्फ तेरे एक ही भाई को आवाज लगाई, तेरे और भाइयों को आवाज नहीं लगाई। लेकिन अब तो पक हो गया कि तू शीदे मुसल्ली ही की औलाद है, क्योंकि चलो हमारी आवाम को पता तो चला। लेकिन बहन भाइयों कुछ भी हो, मिन्नत अल्लाह पे उसके लगा हुआ है कि तेनों तेरे अगे मैं मिन्नत करदा बीबी तू आ वीडियो में आ, वरना हमारी मेहनत रुल जाएगी, हमारी कामयाबी जो उनसे हमें मिली वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये मेहनत को रोते भी हैं, फिर ये मेहनत को पीटते भी हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? क्या उस पर काला नाग बैठ गया? अगर ये इनकम को हाथ लगाएंगे तो फिर क्या उसको वो डस लेगी? अगर ये लोग कहते हैं कि हमारा ये कंटेंट है या हम जो उनसे ना
जो भी हम दिन में काम करते हैं, हम घर के काम काज करते हैं, तो हमारा काम बनता है हम अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाएं। तो उसमें लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, नाच गाना, दूसरी शादी पे इसी को प्रमोट क्यों किया जाता है, झूठ को ही प्रमोट क्यों किया जाता है, उसमें तो हगने के लिए वॉशरूम भी जाया जाता है, वो भी दिखाया करो। रात को बीवियों के साथ ये लोग क्या कुछ करते हैं, या बाल वाली औरतों के साथ ये लोग क्या कुछ करते हैं, फिर इनको कहा जाए कि वो चीज़ भी दिखाए। फिर सबसे पहली बात जो उनसे है ना, जब ये अपनी यूट्यूब की इनकम निकलवाने जाते हैं तो वो चीज़ भी शो करें। वो चीज़ें क्यों इन लोगों ने छुपाई हैं, वो सामने क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि इनकी डोनेशन रुक जानी है, इनकी भीख रुक जानी है, इनका पैसा रुक जाना है। लेकिन चाइना के बंदर का आप सबको पता ही है कि माह रमजान में इतना बड़ा पतीला लेके वो बंदा जाता था, पतीला लेकर वो वहां से चावल लेकर आता था कि रोजाना हम अफ्तारी करेंगे। इतनी गुर्बत उसने शो की, इतनी गुर्बत उसने शो की। लेकिन यहाँ पे मैं लानत डालती हूँ ऐसी मुझ जो इन्होंने रखी हुई थी इसने पहले, और ऐसी मर्दानगी पे इतना मर्द होकर लेकिन मांगना यूके वालों से, अल्लाह से फिर नहीं मांगना। यूके वालों ने मकान भी लेके दे दिए, यूके वालों ने गंदम भी लेके दे दी, यूके वालों ने सोलर प्लेटें भी लगवा दी, यूके वालों ने सब कुछ कर दिया, यूके वालों ने एसी भी लगवा दिया। लेकिन गुड्डी बीबी शिद्दे मुसल्ली की जो उनसे औलाद है, जो आजकल जैन के इश्क में पागली हुई पड़ी है, लेकिन वो कहती मेरे लिए तो घर में कुछ भी नहीं आया। ओए, और तू कमा कमा एवं ही मर जाना है, तेरे बंदे ने मुंह बाहर ही मरते रहना है। तू परेशान हो गुड्डी बीबी, तू किन ख्यालों में, क्योंकि यार तो तेरे भी बहुत थे, क्योंकि तू अल्ताफ से पूरे 5 साल बड़ी है, 5 साल। अल्ताफ तेरे से शादी करवाना ही नहीं चाहता था, तू भी करवाना नहीं चाहती थी, तेरा इश्क भी कहीं और था। आगे फिर अल्ताफ का, चाइना के बंदर को तो पता है ना कि उसका डड्डू चार्जर के साथ तो कितना इश्क था कि तू हमारे सामने आकर क्या कर गई थी, मैं अम्मा इसे मना कर ले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। चाइना का बंदर मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसका सारा रुख जो सना डड्डू चार्जर की तरफ है, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं कौन सा इनका घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन बहन भाइयों, मुझे वहाँ पे बड़ी हैरत हुई जब उसने दे के वो चेयर मारी ना, मैंने समझा कि वो जो छिपकली है ना, मरियम भगोड़ी, जिसने पहला अपना हस्बैंड जो था ना उसने कत्ल कर दिया था, जहर देकर मार दिया था आसर भैया के इश्क में कि ये मुझसे शादी कर लेगा, ठीक है। मैंने समझा कि ये चेयर जाके उसको लगेगी, लेकिन चेयर भी टूटी नहीं हुई, टिकट से यूके वाले दे पैसे दी सी। उन्होंने कहा ना मैं भी ना ओनू लगना तो ना मैं टूटना है, वो भी साबित कदम रही, वो भी नहीं टूटी। लेकिन जब इसने कप या प्याली को चीज दे के मारी है, मैं समझी कि हो सकता है कि ये चाइना के बंदर के सर में मार दे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने बिस्तर देकर मारे, वो भी कोई टूटने वाली चीज नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, वीडियो ना बना, वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर। अब बीबी तो उसके हाथ से फोन खींचती, जमीन में मारती, सारा टंटा ही खत्म हो जाता। शोर मचाने की जरूरत नहीं थी, ना रहता बांस ना बजती बंसुरिया, तो यही काम करती, वो आईफोन लेकर उसके हाथ से नीचे जमीन पे तोड़ के मारती, पता चलता कि भाई मैंने व्लॉगिंग में नहीं आला। लेकिन बीबी कुछ भी हो, ऐसा क्या राज था कि तू शादी में नहीं गई, तूने अपनी जिद पूरी पाली। जैसा कि मैंने अपने बहन भाइयों को पहले ही बता दिया था कि अकरम भैया जो कि शादी में नहीं गए सोबिया फरमान वालों की, और ना वो बंदा जाएगा, चाहे उनकी मैयतें हो जाए, चाहे उनकी लाशें बिछ जाए, कुछ भी हो जाए, वो बंदा वहां पे ना जाने वाला और ना उनको अपने घर में आने देने वाला है, ठीक है। वो बंदा नहीं जाता। लेकिन क्या यहाँ पे गुड्डी बेगम ने मेरे ख्याल से वो वादा नहीं पाया भाई के साथ कि भैया मैं तेरे साथ हूँ, भाई मैं तेरे नाल। तो मुझे तो कुछ ये सीन भी लगता है, और कुछ सीन मुझे ये लगता है कि जैन के साथ चाइना का बंदर उसे अकेला घर में छोड़ना नहीं चाहता था, फिर उसके पैरे पर खुद बैठ गया। तो जा छतरौली बाबा, तेरे मुंह पे लानत, तेरे पैदा होने पे लानत। जाते तुम लोग जो है ना, जो हकीकतें मैं तुम्हारी बताती हूँ, तुम्हारे खानदान वाले खुद अपनी हकीकतें लाकर फिर सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन सलमा नहीं गई शादी में,
ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ। वो भी वहीं बैठ गया, वो भी गया उसके पैदे पे। फिर दुख तो सलमा को होना है, उसने दे दे के पंडे तो मारने हैं, उसने पागलपन के दौरे भी यूं यूं करके दिखाने हैं। क्यों? अगर चाइना के बंदर तू चला जाता पीछे, उसको जैन के साथ ताल्लुकात फिर दोबारा से बहाल करने का मौका तो मिल जाता। जैसे पहले वो किचन रूम में उसने सेक्स रूम बनाया था, हफीजा जो सी वो आधा किलो घी वाली है, उसने देख लिया था। कैसा लगा था? जिस टाइम तो झूठी कस्में उठाई गई। लेकिन अब कुछ भी हो, गुड्डी बेगम को अल्ताफ चाइना का बंदर कल्ला छोड़ने वाला नहीं है। फिर बताना चाइना के बंदर कि ये जंगी जहाज कहाँ गिरा। जंगी जहाज जो भी बोलता है सही बोलता है। जंगी जहाज आता जंग में ही काम है। तुम्हारी शुरलियाँ ठुस पटाखे जो है ना, वो शादी ब्याह में बजने के लिए काम आते हैं। तो प्यारे बहन भाई, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद अच्छा सा व्लॉग लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत से टॉपिक इनके हैं जिन पर मैंने अभी बात करनी है, क्योंकि गुड न्यूज़ के भी हैं, कुछ लत टुट्टी के भी हैं, कुछ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के भी हैं। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।